द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बिहार के सियासत में बड़ा खेल होने जा रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी भाजपा की नींद उड़ाने की जिम्मेदारी लगता है इस बार चिराग पासवान ने फिर से ले रखी है। खुद को मोदी जी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान नाराज हैं और उनकी बात तेजस्वी यादव से भी हो गई है। तो क्या लोकसभा चुनाव 2024 में फिर से बिहार कोई नया समीकरण देखने जा रहा है? क्योंकि चिराग पासवान की नाराजगी अब सार्वजनिक होने लगी है। दूसरी तरफ महागठबंधन से फोन के जरिए चिराग पासवान से बात भी हो गई है कि सीट शेयरिंग हम कर लेंगे, आप आ जाइए। क्योंकि एक तरफ अगर आप देखेंगे, गौर करेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए बिहार, तो फिर चाहे औरंगाबाद हो या बेगूसराय हो, मंच पर उनके चाचा पशुपति पारस तो थे, लेकिन चिराग पासवान नदारद रहे। और उनके साथ एक और नेता जो बार बार किसी दल में शामिल होते हैं और फिर अपना दल बना लेते हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी नहीं थे। इन दोनों की मुश्किलें यह है कि इन्हें क्या एनडीए में मन मुताबिक सीटें मिल पाएगी या नहीं। ऐसे में चिराग पासवान का तो अभी भी वोट बैंक पर पकड़ है। 6% वोट कहा जाता है, कम से कम 25-30 लाख वोट जो है वो अपने पास लेकर चलते हैं। और जब भी सभाएं करते हैं तो भीड़ भी खूब आती है। चिराग पासवान दिल्ली में ही रहे, वो बिहार में नहीं दिखे और फरवरी से गायब है। मेरे ख्याल से 20-22 फरवरी के बाद से वो गायब हैं, पूरे सीन में ही नहीं है। हाँ, उनके प्रदेश अध्यक्ष एक्टिव हैं, उनका बयान भी आ रहा है, उनके बयान को भी अभी हम सुनाएंगे। लेकिन बिहार की सियासत में अगर महागठबंधन का ऑफर चिराग पासवान स्वीकार कर रहे हैं तो एनडीए के लिए यह अलार्मिंग है। क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में आपने देखा कि चिराग पासवान भले ही मात्र एक सीट जीतने में सफल हुए, लेकिन नीतीश कुमार को उन्होंने बड़ा नुकसान कर दिया और कहकर किया कि हम आपको डैमेज कर देंगे, और हुआ भी वही। भले ही वो बीजेपी का गेम प्लान रहा हो, लेकिन चिराग पासवान एक बड़े फैक्टर के तौर पर उभरे। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में उन्हें बहुत दुलार किया है। इससे चिराग पासवान आश्वस्त हो रहे थे कि उन्हें तो बड़ी भूमिका बिहार में मिल जाएगी। और उनके जो प्लानिंग्स हैं, उस प्लानिंग पर भी गौर करने की जरूरत है कि 6+1 जो पहले का इनका सिचुएशन था, वो उसी पे कायम रहना चाहते हैं लोकसभा के लिए। लेकिन एनडीए की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। एनडीए में कई दल फिर से शामिल हो गए, नीतीश कुमार का साथ आना। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा हैं, जीतन राम मांझी हैं और फिर चिराग पासवान हैं, पशुपति पारस का भी गुट है। तो इतने सारे दलों को एक साथ लेकर आगे बढ़ना और सबको खुश रखना बीजेपी के लिए टेढ़ी खीर है। क्योंकि अगर देखा जाए तो पारंपरिक तौर पर जितनी सीटों पर बीजेपी चाहे नीतीश कुमार की पार्टी लड़ती आई है, वो लोग उतने पर ही लड़ेंगे। अगर वो 16-16 का भी फॉर्मूला लेकर चलते हैं तो 32 सीटें तो इन दोनों के पास रह जाएंगी। अब इन 8 सीट जो बच रही हैं, इसमें से सबको बांटना है, जो 4-5 छोटे छोटे दल हैं, और चिराग पासवान 7 की मांग कर रहे हैं। तो क्या यहां पर बीजेपी इसके लिए तैयार हो पाएगी? चिराग पासवान से बातचीत का दौर शुरू हुआ है और यहां पर जो बिहार तक है, उसने चिराग पासवान के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी से बातचीत की है और पूछा भी है कि आपका प्लान क्या है। तो उन्होंने प्लान समझाने की कोशिश की है कि देखिए, हम जो पारंपरिक 6+1 पर लड़ रहे थे, वो हमें अगर मिल जाए तो हमें दिक्कत नहीं है। 1 राज्यसभा, 6 लोकसभा। और कहा जा रहा है कि सिचुएशन तो इस बार वैसा है नहीं। उन्होंने कहा कि इससे फर्क नहीं पड़ता, तैयारी हमारी पूरी है। जरा सुन लीजिए राजू तिवारी क्या कह रहे हैं। कितनी सीटों पर आपकी दावेदारी है? देखिए, दावेदारी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब हम एनडीए से अलग हुए थे, उसके बाद पुनः जब एनडीए में जा रहे थे, तो उसमें हमारे नेता की जो पुरानी सीट है, 14 में हम 7 सीट पे लड़े थे, 19 में हम 6+1 पे थे, तो वही हमारी है। हमारी तो सुन लिया आपने। यहां से फिर मुद्दा वही उठकर आता है कि चिराग पासवान को क्या महागठबंधन से ऑफर मिल रहा है?
और राजू तिवारी इसे स्वीकार भी करते हैं कि हाँ ऑफर तो मिल रहा है और यह दर्शाता है कि चिराग पासवान का कद कितना बड़ा है, बिहार में उनकी मांग कितनी है। जरा यह हिस्सा भी आप सुन ही लीजिए, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। अच्छा, एक सवाल और है, प्रधानमंत्री कार्यक्रम से चिराग पासवान की दूरी के बाद से महागठबंधन की ओर से भी ऑफर मिलने लगा है और कुछ ना कुछ नाराजगी की बातें आ रही हैं। देखिए, ऑफर मिल रहा है तो जो ऑफर दे रहे हैं उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि ये दर्शाता है कि चिराग पासवान बिहार में एक फैक्टर है और चिराग पासवान को नौजवानों का, बुजुर्गों का, महिलाओं का सबका आशीर्वाद है। और चिराग पासवान तो सुन लिया आपने, जिस तरीके से राजू तिवारी कह रहे हैं उनकी तैयारी पूरी सीटों पर है, जहां जहां पर लोजपा की पकड़ है, चिराग पासवान की पकड़ है और वो उन सीटों की डिमांड भी कर आए हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि पशुपति पारस के साथ सीट शेयरिंग भी करनी है और बाकी जो अलग अलग घटक दल हैं उनके साथ भी सामंजस्य बिठाना है। मुश्किल यही है। नीतीश कुमार निश्चिंत हैं, उन्होंने खुद को प्रधानमंत्री मोदी के आगे सौंप दिया है। अब बेफिक्र होकर ब्रिटेन जा रहे हैं, विलायत निकल गए हैं और लोग भी कह रहे हैं कि भाई बेमौसम विदेश जाने का क्या मतलब है जब देश में चुनाव है। वहां गए हैं, वहां निवेशकों से बात करेंगे और फिर जब लौटेंगे तो तब तक सीट शेयरिंग की जो जिम्मेदारी जिन्हें वो प्रतिनिधि बनाकर भेजे होंगे, बीजेपी के साथ सेटिंग करके अपना सीट सुरक्षित करवा लेंगे कि बिहार में कहां कहां लड़ना है। खैर, अब यहां से गौर करने वाली बात यह है कि सोशल मीडिया में खबरें खूब तैरने लगी चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के मुलाकात की। कुछ तस्वीरें हमारे पास आई। नितिन कुमार यादव हैं और इन्होंने चिराग पासवान की नाराजगी को समझाने की कोशिश की है। नितिन कुमार यादव ने एक तस्वीर साझा की जिसमें दिख रहा है कि तेजस्वी और चिराग साथ साथ बैठे हुए हैं और लिखा हुआ है कि मोदी का साथ छोड़ तेजस्वी यादव के साथ जा रहे चिराग पासवान। लेकिन सच्चाई यह है कि यह तस्वीर पुरानी है, 2021 की तस्वीर है यह भी हम आपको बता देते हैं। लेकिन जो नितिन यादव ने पते की बात उठाई है वो हम आपको बता दें कि चिराग पासवान का जो ट्विटर हैंडल है युवा बिहारी चिराग पासवान, उसमें मोदी का परिवार नहीं लगा है। तो ऐसे में एनडीए का अगर हिस्सा है तो मोदी जी का समर्थन करने में शायद चिराग पासवान इस वक्त पीछे दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि हर वक्त वो अपने आप को मोदी जी का हनुमान कहते रहे हैं। और नितिन कुमार यादव ने इसे शेयर करते हुए लिखा है कि मुझे अफसोस है कि चिराग पासवान मोदी का परिवार नहीं है। अब यहां से उस तस्वीर की हम बात कर लेते हैं जिसको लेकर अभी खूब बवाल मच रहा है कि भाई यह तस्वीर क्या है। नए समीकरण की तस्वीर जो यह है, दरअसल यह पुरानी तस्वीर है, देख लीजिए आप। दैनिक भास्कर पर यह खबर है, पटना 8 सितंबर 2021 की तस्वीर है। लिखा हुआ है, बिहार की राजनीति में नए संकेत, पिता की बरसी के कार्यक्रम को लेकर तेजस्वी से मिलने पहुंचे चिराग, श्रद्धांजलि सभा में आने का दिया न्योता, राज्यपाल से भी की मुलाकात। तो उस वक्त के सियासी घटनाक्रम को क्या वर्तमान परिदृश्य में जोड़कर उम्मीदों के तौर पर देखा जा सकता है। यह तो सच है कि तेजस्वी यादव हो या महागठबंधन के अलग अलग दल हो, चिराग पासवान को ऑफर कर रहे हैं कि आप हमारे पास आइए, यहां व्यवस्था आपकी हो जाएगी। अब दिक्कत यह है कि चिराग पासवान फैसला क्या लेंगे। वो नीतीश कुमार पर आज भी हमलावर हैं और नीतीश कुमार और चिराग पासवान एक साथ काम करें, यह फिलहाल तो संभव दिखाई नहीं पड़ता है। हम मोदी जी कुछ चाहे तो हो सकता है, लेकिन इस वक्त बिहार की सियासत में ढोल बजने लगा है कि चिराग पासवान और तेजस्वी की बात हो गई है। हमने जब खबरें सर्च करने की कोशिश की तो देखिए कुछ जानकारी मिली है। जो वीडियोज हैं ये बिहार तक से लेकर लाइव सिटी से लेकर अलग अलग वेबसाइट पर खबरें आने लगी हैं, न्यूज फाउंडेशन पर भी खबरें आई हैं। लिखा हुआ है कि चिराग पासवान छोड़ देंगे पीएम मोदी का साथ, तेजस्वी यादव ने कर ली चिराग पासवान और मुकेश सहनी से बात। यही अगर आप देखेंगे तो अगला जो इसमें वीडियो का लिंक है, चिराग पासवान की तेजस्वी यादव से हो गई बात, अगले 3 दिनों में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चिराग पासवान को अमित शाह ने बुलाया, कर देंगे सब फाइनल। अब चिराग पासवान के ऐसे स्टैंड से अमित शाह ने उन्हें दिल्ली बुला लिया है और कहा है कि भाई क्या चल रहा है, जवाब दीजिए। लेकिन मोदी शाह को झटका देने की तैयारी में चिराग पासवान नजर आ रहे हैं। वो अब एनडीए की बैठकों से नदारद हैं, कार्यक्रम से नदारद हैं। आगे बेतिया का कार्यक्रम है, कल ही प्रधानमंत्री फिर आएंगे 6 तारीख को और वहां भी देखा जाएगा कि चिराग उपलब्ध होंगे या नहीं। बहरहाल एनडीए में चिराग कोई बड़ा खेल कर सकते हैं, महागठबंधन का दामन भी थाम सकते हैं, ऐसी कयास लगाई जाने लगी है।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।